से मैंने आरक्षण के मुद्दे पे जी ये मुहिम छेड़ी है, समाज को साथ लिया है जी तभी से लगातार बीजेपी की जो लॉबी है जी वो मेरे खिलाफ है। वो विरोध कर रहे हैं, वो इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं। हाँ इसके लिए जब मैंने आंदोलन किया तो बनारस में मुकदमा भी दर्ज हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि सरकार बनने पर आरक्षण देंगे और उस घोषणा पत्र की कॉपी भी हमारे पास। साहनी जी का प्रयास बहुत अच्छा है, वो जो अपने स्तर से कर रहे हैं। उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो उनका ये जो मुहिम है ये भी बहुत अच्छे से, वो अपनी बात पर डिगे नहीं, अपनी बात पर अड़े रहे। ये भी उसके लिए उनकी सराहना होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर संजय जी ने कहा कि हम चुनाव से पहले आरक्षण दिला देंगे और ये सब करके फिर बाद में वो अपना चुनावी गठबंधन करने लगे, तो उससे तो बेहतर है मुकेश जी ने किया। निषाद आरक्षण की बात की तो मिली जान से मारने की धमकी। ये चौंकाने वाली खबर है और ये उत्तर प्रदेश की है। निषाद कश्यप समाज के संयोजक भाई कुंवर सिंह निषाद 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा से बातचीत के दौरान इनको सहमति मिली थी भाजपा के द्वारा कि आपको निषाद आरक्षण दिया जाएगा, आप भाजपा को सपोर्ट करें और वोट दें और अपने समाज से भी वोट दिलवाएं। लेकिन हुआ उल्टा। आइए आपको ताज़ा न्यूज़ सुनाते हैं। मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं जीजी मीडिया न्यूज़। तो बहुत दिलचस्प कहानी है। भाई कुंवर सिंह निषाद ने जान से मारने की धमकी मिली, तब इन्होंने अपने स्थानीय थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई और उन्होंने नंबर भी वहां पर दे रखा है कि जिस नंबर से फ़ोन आया था इन्होंने थाने में रिपोर्ट में दे दिया है। और इन्होंने जीजी भोजपुरिया के न्यूज़ संवाददाता से बातचीत में उन्होंने खुल करके बातचीत किया और उन्होंने बताया भी कि ये कहानी जो है जान से मारने की धमकी भाजपा की ओर से ही मिली है। उन्हीं के भाजपा के ही किसी कार्यकर्ता ने हमें जान से मारने की धमकी दी है, क्योंकि भाजपा के साथ चलो, उनको वोट दो, उनको सपोर्ट दो तो बहुत अच्छा है, और हक और अधिकार की बात करोगे तो मार दिए जाओगे। ये बहुत दिलचस्प कहानी है और खौफनाक भी। तो इसलिए अब बताएं कि कोई भी समाज भाजपा को वोट क्यों देगा, और देगा भी तो क्या बाद में अपने हक अधिकार की बात कीजिएगा तो क्या मार दिए जाओगे। ये बहुत गहरी चाल है। राजनीतिक पसोपेश में इस मुहिम तक आदमी पहुंच जाएगा, इतने गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा कि आदमी करे तो करे क्या। अपने समाज के लिए हक अधिकार की बात करना बहुत दिक्कत हो गया है। उनको सिर्फ वोट चाहिए, वोट के वो लोग लालची हैं। और भाई कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि हमारे जान को खतरा को दिखते हुए मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दिया हूं और वो भी नंबर मैं वहां लिखवा दिया हूं जो जिस नंबर से फ़ोन आया था हमारे पास। तो ये कहानी है भाजपा की। इसीलिए भाजपा से सभी मतलब कि विधायक लोग बहुत दुखी हैं और दुखी होकर के भाजपा पार्टी की ओर से लोग बाय बाय करके दूसरे तीसरे पार्टियों में अपने अपने जगह स्थिर करने में लगे हुए हैं। ये समय का चक्रव्यूह है। राजनीति में कब कहाँ क्या होगा कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को इस तरह से धमकी देना बहुत गलत बात है। इसलिए आप लोग भी सोच समझकर ही वोट दें और नेता का चुनाव करें जो सबको साथ लेकर के चले। हेलो, आप कुंवर सिंह निषाद बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जी, मैं जीजी भोजपुरिया न्यूज़ से बोल रहा हूँ। जी सर बताइए। हाँ, आपके ऊपर जो मान लीजिए कि भाई भाजपा के भी साथ रहे और अभी आप निषाद यूनियन के लीडर भी हैं और आवाज भी उठा रहे हैं आम जनता के लिए, तो आपके ऊपर क्या परेशानी आ रहा है, किसकी ओर से आ रहा है, क्यों आ रहा है और कब से आ रहा है, तो विस्तार से बताएंगे आप? असल में क्या है, जब से मैंने आरक्षण के मुद्दे पे जी ये मुहिम छेड़ी है, समाज को साथ लिया है जी, तभी से लगातार बीजेपी की जो लॉबी है जी वो मेरे खिलाफ है। वो विरोध कर रहे हैं, वो इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके लिए जब मैंने आंदोलन किया तो बनारस में मुकदमा भी दर्ज हुआ। हुई पुलिस के द्वारा बहुत जबरन प्रयास किया गया। जौनपुर में रोका गया। तो लगातार फिर उसके बाद जब उनको लगा कि भाई इससे बहुत डैमेज हो रहा है, क्योंकि हमारा सीधा सीधा नारा है आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं जी। उनको ये लगता है कि इससे डायरेक्ट बीजेपी को बहुत लॉस होगा।
तो इसलिए बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार वो गाली गलौज करना, विरोध करना, जान से मारने की धमकी देना, तो उसी संदर्भ में एक कॉल आया था, उसकी मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो नंबर आपने मतलब ऐड किया? हाँ, वो नंबर है, उसमें मैंने जो FIR की जो मैंने तहरीर दी है, हाँ, उसमें वो नंबर मेंशन है। अच्छा अच्छा। अब उनका कहना ये है कि हम जान से मार देंगे, हम ये कर देंगे, सरकार आएगी तो ये कर देंगे, और वो ये बोलना बंद करो, फिर उल्टी सीधी गालियां और ये सब करना। तो हालांकि इन सब चीजों से हम डरने वाले नहीं है। हाँ। अब बहुत सारे जब पुलिस ने जब मुकदमा लगाया, जेल में डाला, तब हम नहीं डरे। हाँ। तो उनकी गालियों से क्या डरेंगे, उनका मुकाबला करेंगे। हाँ हाँ हाँ। समाज के लोगों को जागरूक, मतलब समाज के लोग जागरूक हैं आपके साथ? हाँ बिल्कुल, समाज के लोग पूरी तरह से जागरूक हैं, और समाज ने ये नहीं कि एकदम से चुनाव आते आते मुहिम शुरू कर दी हो। हम लोग पिछले 8 महीने से मुहिम चला रहे थे भाई कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि सरकार बनने पर आरक्षण देंगे, और उस घोषणा पत्र की कॉपी भी हमारे पास है। तो उसके बाद उन्होंने अपने वादे को पूरा करे, इस बात को लेके हम लगातार प्रयासरत थे। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रवास भी हुआ, कार्यक्रम भी हुए, तो उसमें बहुत समाज का समर्थन भी साथ है, और हम किसी दल विशेष के साथ हैं, विरोध में नहीं है। हमारा सीधा मुद्दा सबसे पहले समाज के लिए आरक्षण है, लेकिन अगर आरक्षण नहीं देगा कोई दल तो हम उसका विरोध भी करेंगे, ये तय है। तो आपके उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी ने भी तो घोषणा की 150 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। आप माननीय मंत्री मुकेश सहनी के साथ अपना संघर्ष जारी रखते, दोनों आदमी मिल के लड़ते तो और लड़ाई लड़ने में मजबूती मिलता आपको। नहीं, मुकेश सहनी जी का प्रयास बहुत अच्छा है, वो जो अपने स्तर से कर रहे हैं। उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। हाँ। तो उनका ये जो मुहिम है ये भी बहुत अच्छे से, वो अपनी बात पर टिके नहीं, अपनी बात पर अड़े रहे। हाँ। ये भी उसके लिए उनकी सराहना होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर संजय जी ने कहा कि हम चुनाव से पहले आरक्षण दिला देंगे, और ये सब करके फिर बाद में वो अपना चुनावी गठबंधन करने लगे, तो उससे तो बेहतर है मुकेश जी ने किया। वो तो आरक्षण के बाद से पहले ही मतलब कि इस तरह से समझिए कि उन्होंने मलाई खाने का इंतजाम कर लिया। हाँ, बिल्कुल। वो अपने देखो परिवार को उनको वो करना था, मजबूत करना था। हाँ। उनका समाज के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। नहीं। हाँ। तो आप हमें कहने का मतलब है कि आप दोनों आदमी एक साथ आ जाते, एक मंच पर आ जाते, आप और माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी? मंच पर तो मैंने पहले से अनाउंस कर रखा है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। अच्छा। सामाजिक मुद्दे पर ही रहूंगा चुनाव तक। न ठीक है, मतलब इसमें आपको दोनों इकट्ठा होता ना? नहीं, मेरी शुभकामनाएं। मैंने कल भी एक पोस्ट किया है, तो उनके फेवर में मैंने लिखा भी है, मुकेश सहनी जी के फेवर में, कि भाई उन्होंने जो कहा, तो ये मैं जानता हूं कि उनके ऊपर भाजपा के लोगों का बहुत दबाव है कि वो गठबंधन कर लें या फिर इस चुनाव में इंटरफेयर ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मंत्री पद की को बात लगा के भी खड़े हुए हैं। तो ये सराहना की बात है। ये वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, पॉलिटिकल लेवल से, और मैं सामाजिक स्तर से प्रयास कर रहा हूँ। दोनों का प्रयास एक ही दिशा में है, और हमें आपस में कहीं कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। जी। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम ठीक है। हाँ। चलिए, आपको बात करने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, और अपने आप को सुरक्षित रखें।